हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ASZ अकेडमी। बच्चा, आज हम लोग सेकंड मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग फर्स्ट मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए थे, तो आज सेकंड लेक्चर है, तो सेकंड मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड की दृष्टि से ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, 24 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है। तो आज आपके पास समय तो बहुत कम है, इसलिए जितना हो सके उतना मॉडल पेपर सॉल्व करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर वर्णात्मक प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न में प्रश्न नंबर आपका पहला क्या दिया है? यदि 65 और 117 के HCF को 65P-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा? देखिए क्या बोला है, HCF कितना दिया है? HCF इज इक्वल्स टू 65P-117 दिया है। क्या दिया है? 65P-117। और देखिए क्या बोला है, 65 और 117 का दिया है। तो अगर हम लोग 65 और 117 का HCF निकाल के इसके बराबर रख देंगे तो P का मान हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग 65 का निकाल लेते हैं, जो कॉमन होगा वहीं आपका HCF हो जाएगा। इसको किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा, फिर 13 से काटेंगे तो 13 1 जा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको किससे कैंसिल करेंगे? 177 से, सॉरी 117 है। अब इसको किससे कैंसिल करेंगे? 13 से कर देते हैं। तो अगर पहले देखिए ये 3 से भी कैंसिल होगा, तो पहले 3 से हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। अब देखिए दोनों में आपका कॉमन क्या है? कॉमन आपका कितना है? 13। इसका मतलब HCF क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो HCF हम लोग कितना रख देंगे? 13 इज इक्वल्स टू 65P-117 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, अगर हम लोग इसमें कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले लेंगे? 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 13 5 जा 65, P माइनस 13 9 जा 117। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 9 जा हो जाएगा। अब देखिए 13 से 13 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 इज इक्वल्स टू 5P-1 हो जाएगा। अभी -9 है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 5P इज इक्वल्स टू 1 + 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5P इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो P का मान आपका कितना आ गया? P का मान आपका 2 आ गया। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में? नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया है? 2 10 45 डिग्री अपान में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? हमसे यही पूछा है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 45 डिग्री क्या बोला है? 2 10 45 डिग्री अपान में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 रख देंगे। 2 × 1 अपान में 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर दिया है, 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे 1 का हम लोग क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 अपान में 1 + 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 और 1 1 2 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए आपका 1 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है? प्रश्न नंबर तीसरा, 15 18 और 24 का लसा हमसे पूछा है। क्या पूछा है? लसा। तो देखिए 15 18 24 का हम लोग लसा निकालते हैं। 15 18 24 का। ठीक है, देखिए इसको पहले हम लोग सबसे छोटे नंबर से कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 2 से कैंसिल करते हैं। तो 2 से तो 15 आपका कटेगा नहीं, तो 15 लिख देंगे। और 2 9 जा 18, तो 9 यहाँ पर लिख देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आ गया। और 12 4 जा कितना होता है? 12 2 जा कितना होता है? 24। अब यहाँ फिर 2 से कैंसिल करेंगे। 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 9 भी नहीं कटेगा, लिख देंगे। 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 9 नहीं होगा। और 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर से 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, समझा? देखिए अब फिर से 3 से कैंसिल करेंगे तो 5 रह जाएगा। 3 1 जा 3, 1 आ जाएगा। फिर इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए अब देखिए
5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 19, 19 2 जा 180, 180 2 जा 360। इसका एलसीएम कितना आ गया 360। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका 360 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, 148 अपान में 185 का सरलतम अनुपात हमसे पूछा है। देखिए क्या पूछा है 148, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 148 अपान में 185 का हमसे सरलतम अनुपात पूछा है। अच्छा एक चीज़ देखिए आप लोग नोटिस करेंगे, अगर आप लोग देखिए अगर 2 से कैंसिल नहीं होगा, अगर आप लोगों को कैंसिल करने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग ऑप्शन चेक करिए। ऑप्शन में देखिए हर में आपको 5 मिलेगा, हर में आपको 5 मिलेगा, इसका मतलब ये 5 से कटेगा ही कटेगा। तो देखिए आपका 5 से देखिए कौन सा ऊपर वाला नंबर कट रहा है कि नीचे वाला, नीचे वाला कट रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 3 जा, देखिए 5 3 से कैंसिल कर दिए, 5 3 जा 15 हो जाएगा, और कितना बचा 3, इसको देगा 5 7 जा, इसका मतलब 37 से आपका ये नंबर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये किससे कैंसिल हो जाएगा 37 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम लोग किससे कैंसिल करेंगे 37 से, तो 13 7 कितना 5 जा 100, 13 7 5 जा कितना होता है 185, और 37 4 जा 148 होता है। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 4/5। आपका आंसर कितना आ गया 4/5। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, p के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - p y = 16 समपाटी रेखा निरूपित करेगा। देखिए आपसे जब बोल दिया समपाटी रेखा निरूपित करेगा, तो हमने इसके समपाटी रेखा, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा का तीनों नियम हमने अपने सेट नंबर फर्स्ट एमसॉल्व जब सॉल्व करा रहे थे, तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, हमने उसमें तीनों नियम एकदम अच्छे से बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समपाटी के लिए आपको क्या दिया है, समपाटी के लिए हम लोग जानते हैं कि a1 अपान में a2 = b1 अपान में b2 = c1 अपान में c2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा a1 अपान में a2 = b1 अपान में b2 = c1 अपान में c2 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, a1 आपका क्या दिया है 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे 3 अपान में a2 आपका कितना दिया है 6, 6 = b1 आपका कितना दिया है -1, तो -1 रख लिए, b2 आपका कितना दिया है -p, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3p = 6 हो जाएगा। जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p का यहाँ पे मल्टी हो जाएगा, तो 3p हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 6 1 जा 6, कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 2 जा, यानी कि p का मान आपका कितना आ गया, p का मान आपका 2 आ गया। समझ में आया कि नहीं, समझ में आना। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। यदि 3x + 2py = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो p का मान बताइए। क्या आपसे बोला है समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं का नियम क्या होता है a1 अपान में a2 = b1 अपान में b2 ≠ c1 अपान में c2। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे a1 अपान में a2 = b1 अपान में b2 ≠ c1 अपान में c2। अब देखिए ये ≠ है, तो हमें p का पहले मान निकालना है, तो वो देखिए a1 अपान में a2 यहाँ b से ही हमें मिल जाएगा p, हमें c की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, 2 लेके करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आपका a1 आपका कितना दिया है 3, तो 3 अपान में a2 आपका कितना दिया है 2 = b1 आपका कितना दिया है 2p अपान में b2 आपका कितना दिया है 5। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15 = 2 2 जा 4p हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए p का मान निकालेंगे तो p = 15 अपान में 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 15 अपान में 4। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे फिर से समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। यदि 15 cot θ = 8 तो sin θ का मान क्या होगा, हमसे यही पूछा है।
क्या बोला है आपसे 15 cot थीटा, 15 cot थीटा इज इक्वल्स टू 8 है। तो देखिए यहाँ से 15 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे cot थीटा इज इक्वल्स टू 8 अपान में 15 लिख देंगे। और cot थीटा किसका उल्टा होता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा का क्या होता है p बाई बी, यानी कि लंब अपान में आधार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p बाई बी, ये किसका होता है, ये आपका टेन थीटा का होता है, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा, यानी कि b आपका ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा b आपका ऊपर चला जाएगा, b अपान में p, यानी कि आधार अपान में लंब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें साइन थीटा के लिए क्या आवश्यकता है, साइन थीटा इज इक्वल टू आपका होता है p अपान में h, यानी कि लंब अपान में कर्ण, हमें कर्ण की आवश्यकता हो गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपका एच स्क्वायर जब निकालेंगे तो आपका देखिए बी दिया है, बी यहाँ पे दिया है 8 एंड पी आपको कितना दिया है 15, तो यहाँ पे रख देंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी आपका कितना दिया है 15, 15 का होल स्क्वायर प्लस बेस आपका कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कितना होता है 225 प्लस 8 का कितना होता है 64। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 एंड 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 289, अंडर रूट में 289। अब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 17 का। आप लोग लर्न कर लेंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करने में आपको लोगों को दिक्कत होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17। आपके पास पेपर में इतना समय नहीं है कि आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा नहीं, आप लोग 20 तक तो लर्न ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका हाइपोटेनस कितना आ गया 17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी आपका कितना दिया है 15, तो 15 अपान में हाइपोटेनस अब हमने अभी निकाला है कितना है 17। ठीक है, 15 अपान में 17, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। यदि ए बी सी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं तथा एंगल ए इज इक्वल टू 75 डिग्री और एंगल वाई इज इक्वल टू 57 डिग्री हो तो एंगल सी का मान क्या होगा, हमसे यही पूछा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं दो एंगल बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं दो एंगल बना लेते हैं, सॉरी दो ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं दो ट्रायंगल। देखिए एक का नाम क्या हो जाएगा ए बी सी, एक का नाम क्या हो जाएगा ए बी सी, तो ए बी सी। ठीक है, और एक का क्या नाम हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब हमसे बोला क्या है दो समरूप त्रिभुज, यानी कि अगर समरूप त्रिभुज हैं तो उसके थीटा भी इक्वल होंगे, यानी कि उसके एंगल भी इक्वल होंगे, उसके साइड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है तथा एंगल ए इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो एंगल ए कितना है 75 डिग्री है, कितना है 75 डिग्री है। और एंगल वाई इज इक्वल टू कितना है, एंगल वाई इज इक्वल टू 57 डिग्री है। यानी कि आपसे पूछा क्या एंगल सी, इसका मान आपसे पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज है इसमें आपस में एंगल इक्वल होंगे, तो ए अगर वाई 57 है तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। और तीनों एंगल का सम कितना होता है, एक त्रिभुज में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, एंगल ए बराबर कितना दिया है 75 डिग्री, 75 डिग्री प्लस एंगल बी बराबर कितना दिया है 57 डिग्री, 57 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना दिया है 180 डिग्री, 180 डिग्री दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, और 75 ऐड करेंगे 12 1 13 हो जाएगा, कितना हो गया 132। अब प्लस एंगल सी हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इस तरफ प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 132 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ बचेगा 17, 17 में से 13 घटाएंगे तो 48,
एंगल सी इज इक्वल टू 48 डिग्री आ गया। एंगल सी का मान कितना आ गया 48 डिग्री। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी आपका 48 डिग्री करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, बिंदु m -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु क्या होता है 0, 0। मूल बिंदु का मान कितना होता है 0, 0। और ये आपका जो m बिंदु दिया है -3, 4, m बिंदु आपको कितना दिया है -3, 4। मूल बिंदु आपका क्या हो जाएगा 0, 0। मूल बिंदु आपका क्या हो जाएगा 0, 0। अब हम यही दो बिंदु के बीच का हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस यानी कि दूरी हमसे पूछा है। तो हम लोग निकालते हैं। d बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 - y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 आपका कितना दिया है 0, तो 0 - x1 आपका कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, y2 आपका कितना दिया है 0 माइनस y1 आपका कितना दिया है 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो कोई मतलब होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। ठीक है, देखिए डिस्टेंस बराबर अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16। तो डिस्टेंस बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा 5। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 आंसर आ जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका 5 करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10। आपका देखिए दो बिंदु दिया है। पहला बिंदु आपका क्या है -2, 6 और दूसरा बिंदु आपका क्या दिया है -2, 10 को मिलाने पर एक रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर देखिए दो बिंदु आपका है, उससे अगर मिलाएंगे तो आपका एक रेखाखंड बनेगा और उसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक हमसे पूछा है। देखिए आपका ये फर्स्ट बिंदु है, इसका नाम सपोज हम लोग ए दे देते हैं। ये कितना दिया है -2, 6 और एक बिंदु यहाँ पे कोई है, इसका नाम हम लोग बी दे देते हैं। ये कितना है -2, 10। ठीक है, अब इसको मिलाने पर जो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि मध्य बिंदु आपका ये है सी x, y, ये मध्य बिंदु हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए मध्य बिंदु बराबर आपका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए मध्य बिंदु आपका x, y है, तो मध्य बिंदु बराबर आपका फॉर्मूला होता है x2 + x1 अपान में 2 और y2 + y1 अपान में 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए आपका x2 कितना दिया है, x2 आपका दिया है -2, तो c इज इक्वल टू -2 प्लस x1 आपको कितना दिया है, x1 भी आपको -2 दिया है, तो -2 अपान में कितना हो जाएगा 2, कामा लगा देंगे। y2 आपको कितना दिया है 10 प्लस y1 आपका कितना दिया है 6 अपान में 2 इज इक्वल टू c -2 और -2 कितना हो जाएगा -4 अपान में 2 कामा 10 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16, तो 16 अपान में 2 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 8 जा, तो आपके बिंदु यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे -2, 8। मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे -2, 8। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका -2, 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझना। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD BC हो, यानी कि AD यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, AD BC पर लंब हो, तो AD² बराबर क्या होगा हमसे पूछा है। देखिए क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, तीनों साइड जो बराबर हो, यानी कि समान भुजा वाले हों। तीनों साइड कितना हो समान भुजा वाले हैं। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है समान भुजा होता है।
तीनों जो साइड होता है वो क्या होता है, समान होता है। अब देखिए क्या बोला है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, फिर क्या बोला है ए डी बी सी पर लंब है, तो ए डी जो है वो किस पे लंब है, बी सी पर लंब है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं, हम लोग देखिए यहाँ से जानते हैं, यहाँ पे देखिए आपका लंब है, इसका मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग लिखते हैं कि ट्रेंगल ए डी सी में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि हमारा 90 डिग्री पे है तो इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस आपका क्या है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर या ए डी सी का स्क्वायर। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसके भुजा आपस में बराबर होगी, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी होगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग जानते हैं कि इसके बराबर क्या हो जाएगा, 2CD होगा कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे अगर CD हाफ हाफ ऐड करेंगे, CD कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 2CD इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि AC के जगह पे हम लोग 2CD लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे दिया है AC का स्क्वायर, तो यानी कि 2CD का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं, इतना आया ना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 CD का स्क्वायर, अब देखिए प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी, 3CD का स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला नंबर देखिए आपका प्रश्न क्या दिया है, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7, 5, 5, 7 और -3, 3 है। यदि BC का मध्य बिंदु D है, क्या बोला है, BC का मध्य बिंदु D है, तो AD की माप ज्ञात कीजिए। तो भाई हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है। अब इस आपसे क्या बोला है, ये जो त्रिभुज है इसके तीनों शीर्ष यानी कि ABC का पॉइंट दिया है 7, 5 और B का कितना दिया है 5, 7, 5, 7 हो जाएगा, इतना समझ में नहीं। और C का कितना हो जाएगा -3, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या बोला है, यदि BC का मध्य बिंदु क्या हो, D हो, तो BC का मध्य बिंदु यहाँ पे क्या हो गया, D हो गया। और फिर क्या बोला है, तो AD की माप ज्ञात कीजिए, यानी कि A से D की माप क्या होगा, यही हमसे पूछा है, यानी कि A से D का डिस्टेंस क्या होगा, हमसे यहीं से पूछा है। तो हमको देखो बोला क्या है कि BC का मध्य बिंदु क्या है, D है, तो BC का पहले हम लोग मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। BC का मध्य बिंदु आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो D के पहले निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, तो D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y के फॉर्म में होंगे, क्या हो जाएगा, x, y के फॉर्म में होंगे। तो यहाँ से DC इज इक्वल्स टू x यानी कि x2 प्लस x1 का x1 अपान में 2, y2 प्लस y1 अपान में 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 आपका कितना दिया है, x2 आपका -3 दिया है, -3 और x1 आपका +5 अपान में 2 हो जाएगा, y2 आपको कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 प्लस y1 आपका कितना दिया है 7, तो 7 अपान में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 अपान में 2, ऐड करेंगे तो 10 अपान में
2 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे 2 5 जा 10, 2 1 जा 1 जा, यानी कि डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, डी इज इक्वल्स टू 1,5। क्या हो जाएगा, 1,5 हो जाएगा। देखिए अब आपसे क्या बोला है, ए डी का हमके माप बताना है, हमको माप बताना है, यानी कि ए डी का डिस्टेंस बताना है। ए डी क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 प्लस x1 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपका a से d हो जाएगा, d के निर्देशांक कितना है 1,5, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1,5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x2 आपका क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस x1 आपका कितना हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 आपका कितना है 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 5 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। देखिए अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि ए डी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 मात्रक। ए डी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 मात्रक। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपको 6 मात्रक करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपको क्या दिया है 13 नंबर, यदि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 2 हो, यदि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा, हमसे यही पूछा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 2, और सेक थीटा यानी कि कितने 2 कितने डिग्री का मान होता है, सेक 30 डिग्री का। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा तो कितने का हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2, सेक से सेक आपका कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका 30 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, हमसे यही पूछा है। तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में है, एक ब्रैकेट में आपका कितना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या, आप लोगों को आइडेंटिटी से पता होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेंगे इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका साइन स्क्वायर थीटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, एक लंबवृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कोई आपका बेलन है, क्या है बेलन, इसके आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, आधार बोले तो सर्कल, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपको कितना दिया है 9 पाई दिया है, कितना दिया है 9 पाई दिया है, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका कौन सा दिया है 3 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा त्रिज्या, क्या हो जाएगा त्रिज्या। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींची जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे यही पूछा है। देखिए आपसे क्या बोला है कि आपको कोई वृत्त दे दिया है, वृत्त क्या दे दिया है, वृत्त आपको दे दिया है, ये आपको कोई वृत्त हो गया यानी कि सर्कल, ठीक है, और उसमें क्या उसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले एक वर्ग,
इसके अंतर्गत एक खींच दिया है क्या आपसे, वर्ग बोल दिया है, क्या हो जाएगा वर्ग, ये वर्ग बन गया, ठीक है। सपोज ये आपका क्या बन गया, वर्ग बन गया, ठीक है, ये आपका वर्ग बन गया। अब देखिए यहाँ से अगर ये जो सेंटर होगा सर्कल का, ये क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर हो जाएगा। अगर यहाँ से ए रेडियस होगा तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया, 4 सेंटीमीटर दिया है। और फिर यहाँ से जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये तो वर्ग है, वर्ग में 90 डिग्री का ही कोण बनता है। अब देखिए क्या आपसे बोल दिया है, अब आपसे बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि इसका हमसे क्या बोला है, इसका हमसे क्षेत्रफल पूछ लिया है। तो यहाँ से पहले हम लोग इसका साइड निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो निकल जाएगा। तो पहले इस यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16, तो एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 32 हो जाएगा। तो एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा आपका कितना दिया है, 4 अंडर रूट 2 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया है, निम्नलिखित में से माध्य क्या होगा, हमसे यही पूछा है, निम्नलिखित सारणी में माध्य क्या होगा यही पूछा है, ठीक है। तो माध्य बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, माध्य बराबर आपका फॉर्मूला होता है समेसन एफ आई इंटू एक्स आई अपान में समेसन एफ आई होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे, आपका बारंबारता क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई होता है। तो यहाँ से पहले एक्स आई फाइंड करेंगे, तो फिर एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम क्या कर लेंगे, एक्स आई फाइंड करते हैं। एक्स आई कैसे आएगा, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को ऐड करेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, 8 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में 5 ऐड करेंगे 12, 12 अपॉन में 2 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 9 अपॉन में 7 कितना हो जाएगा 16, 16 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, 16 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई निकालते हैं। एफ आई इंटू एक्स आई क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 6 2 जा 12, 8 1 जा 8, 10 3 जा 13 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे, समेसन एफ आई पहले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समेसन एफ आई 4 में 6, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 होगा, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 7 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और समेसन एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ आई इंटू एक्स आई ऐड करेंगे तो 16 में 12 ऐड करेंगे तो 28 होगा, 28 में 8 ऐड करेंगे तो 36 होगा, 36 में 30 ऐड करेंगे तो 68 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 68, ठीक है। अब देखिए इतना अपॉन में 68 अपॉन में क्या रखेंगे 10, तो क्या आ जाएगा 6.8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका माध्य बराबर फॉर्मूला, माध्य बराबर आंसर कितना आ जाएगा 6.8। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 6.8 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगा। अगर एक पासे को अगर आप एक बार फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, यानी कि संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया 3 हो गया। संभव परिणामों की संख्या आपका 3 हो गया। और कुल परिणामों की संख्या क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या आपका होता है 6।
तो प्रायिकता इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, प्रायिकता इज इक्वल टू संभव परिणामों की संख्या अपान में कुल परिणामों की संख्या 3/6, कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया है, यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक इज इक्वल टू आपका होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, माइनस 2 माध्य होता है। और एक चीज़ आपको बताना था कि ये जो फार्मूला है आपके इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में ये इस पे एक सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका, माध्यिका आपका कितना दिया है, माध्यिका देखिए आपका कितना दिया है 21, तो 21 हो जाएगा, माइनस 2 माध्य, माध्य आपको कितना दिया है 20.5 दिया है। ठीक है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 यानी कि 22 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, डी वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आप लोगों को एक चीज़ ये बताना था कि अगर संभव परिणामों की संख्या अगर कुल परिणामों की संख्या से बड़ा है तो कभी वो घटना हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुल परिणामों की संख्या सबसे बड़ा होगा। संभव परिणामों की संख्या आपके कुल परिणामों की संख्या बराबर हो सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता है। तो देखिए आपका कौन सा संभव परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या से अधिक है, इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो हमसे यही पूछा है कि कौन नहीं हो सकता, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का वर्णात्मक प्रश्न स्टार्ट हो गया, जिसमें हम लोग पहले 20 MCQ सॉल्व कर चुके। अब यहाँ से हम लोग वर्णात्मक प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए आपका वर्णात्मक प्रश्न है प्रश्न नंबर पहला का क, कौन सा है प्रश्न नंबर पहला का आपका कौन सा है, क है। ठीक है, तो पहला का क में क्या दिया है, यदि cot a इज इक्वल्स टू b बाई ए, तो सिद्ध कीजिए कि b सेक a अपान में a कोसेक a इज इक्वल्स टू 1 होगा। हमसे यही प्रूव करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखा है, गिवन हमें क्या दिया है, cot a इज इक्वल्स टू b अपान में a दिया है। ठीक है, तो cot का उल्टा क्या होता है 10, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 10 a इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा a अपान में b हो जाएगा कि नहीं, a अपान में b हो जाएगा। अब हमें प्रूव करने के लिए क्या है दिया है, b सेक a अपान में a कोसेक a, इसके बराबर हमें 1 प्रूव करना है। तो पहले हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं, तो b सेक a अपान में a कोसेक a अपान में क्या हो जाएगा a कोसेक a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इंटू सेक का उल्टा क्या होता है 1 अपान में कॉस, तो लिख देंगे 1 अपान में कॉस a होल अपान में a लिख देंगे, इंटू कोसेक a का उल्टा क्या होता है 1 अपान में साइन, क्या हो जाएगा 1 अपान में साइन a हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। सेक a को उल्टा करेंगे तो 1 अपान कॉस a होगा, और कोसेक a को उल्टा करेंगे तो 1 अपान में साइन होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा b अपान में कोसेक a सॉरी कॉस a अपान में a अपान में साइन a हो जाएगा। ठीक है, इतना समझा ना। अब देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा b के साथ, और कॉस चला जाएगा नीचे a के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b साइन a, क्या हो जाएगा b साइन a अपान में a कॉस a हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि साइन a अपान में कॉस a बराबर क्या होता है 10a होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि b अपान में a इंटू 10a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा। और हमें गिवन दिया है कि 10a बराबर क्या है a अपान में b है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे b अपान में a इंटू a अपान में b हो जाएगा।
अब बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, बराबर क्या आ गया 1। और यहीं 1 किसके बराबर है, RHS। हेंस प्रूव्ड हो गया कि नहीं। हमें क्या प्रूव करना था, इतना बराबर 1 प्रूव करना था, हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, समझा। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, x के किस मान के लिए 2x, x + 8 तथा 3x + 1 समांतर श्रेणी में, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। क्या होगा, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में होगा, हमसे यही पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी श्रेणी हो उसका सार्व अंतर अगर समान है तो जाहिर सी बात है कि वो समांतर श्रेणी में ही होगा। तो यहाँ से हम लोग सार्व अंतर बराबर क्या जानते हैं, सार्व अंतर बराबर हम लोग जानते हैं कि a2 - a1 होता है। तो अगर इस समांतर श्रेणी के क्रम में हमें करना हो तो इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसके देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं a1 a2 एंड a3 है। ठीक है, ये पूरा a3 है। ठीक है, तो अगर इसके बीच का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं a2 - a1 = a3 - a2 होना चाहिए, दोनों इक्वल होगा तभी ये समांतर श्रेणी में होगा। तो हमें x का मान मिल जाएगा। a2 आपका कितना दिया है, x + 8 - a1 आपका कितना दिया है 2x = और a3 कितना दिया है 3x + 1, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, -a2 आपका कितना दिया है x + 8। अब x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x + 8 - 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 3x + 1, अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा और प्लस माइनस -8 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x को -2x में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -x + 8 आ गया। ठीक है, = 3x - x कितना हो गया 2x हो गया, और यहाँ पे +1 दिया है -8 दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -7, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस x को उस तरफ भेज देते हैं, 7 को इस तरफ लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 और 7 को इस तरफ लेके आएंगे तो +7 हो जाएगा, = 2x -x है तो उस तरफ जाएगा तो +x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, = 2x में से 3x ऐड 1x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, तो x = क्या आ जाएगा 15/3, कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 5, यानी कि x का मान कितना आ गया 5। तो हमसे क्या बोला है, x के किस मान के लिए इतना समांतर श्रेणी में होगा, तो x का मान अगर 5 रखेंगे तो ये नंबर ये श्रेणी किस श्रेणी से होगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम लोगों ने अनसॉल्व्ड का जो सेट नंबर 1 या 2 है उसमें हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको पूरा √3 √7 √5 ये सब हमने प्रूव किया है अपरिमेय संख्या, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, एक घन का आयतन 729 घन सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन a³ होता है, तो हमें कितना दिया है 729 घन सेमी। तो यहाँ पे लिखते हैं आयतन बराबर आपको क्या दिया है, आयतन बराबर आपको दिया है 729 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, अब हम लोग आयतन बराबर क्या जानते हैं a³ होता है। अब देखिए यहाँ पे a³ बराबर 729 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, तो 729 किसका परफेक्ट क्यूब होता है 9 का होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे a³ = 9 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा a = 9 सेंटीमीटर, यानी कि घन का एक जो आपका साइड है वो कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे पूछा क्या है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जानते हैं कि 6a² होता है। तो घन का आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना होता है 6a² होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6a², तो 6 × a का मान कितना आपका दिया है 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 स्क्वायर 6 × 9 9 = 81 होता है। ठीक है, 9 9 = 81 होता है। अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 = 6 और 6 8 = 56 होता है, सॉरी 6 8 = कितना होता है दैट तेरी टेबल 56,
48 होता है, 56 बोल रहे हैं। सिक्स एट जा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अभी आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस में आता है, यूनिट आपका स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1/2 के अनुपात में अंतः विभाजन करने वाली बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे क्या बोला है, मान लेते हैं कोई आपका एक रेखा है, ठीक है, ये आपका कोई एक रेखा है और ये जो बिंदु है इसका कितना निर्देशांक दिया है, -2, 3 दिया है, ठीक है, और इसका कितना दिया है, -4, 6 दिया है, ठीक है। अब फिर क्या बोला है आपसे कि मिलाने वाली रेखाखंड को 1/2 में विभाजित करती है, ये जो है 1/2 में विभाजन करती है। तो ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि जो ये पॉइंट है आपका, एक जो पॉइंट है 1/2 में विभाजित कर रही, इस पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका हम लोग क्या मान लेते हैं, x, y के फॉर्म में ये होगा आपका निर्देशांक, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि x = आपका होता है m(x2) + n(x1) अपान में m+1, अपान में क्या होता है, m+1 होता है, सॉरी m+n होता है। और mn क्या है आपका, जो अनुपात है, तो m का मान कितना हो जाएगा, m का मान आपका 1 हो जाएगा और n का मान आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। तो x = m का मान आपका कितना दिया है, m का मान आपका 1 दिया है, x2 आपको कितना दिया है, -4 दिया है, ठीक है, प्लस n आपका कितना दिया है, 2, एंड x1 आपका कितना दिया है, x1 आपका 2 दिया है, अपॉन में m+n कितना दिया है, m+1 आपका 1 + 2 हो जाएगा। तो x = आपका कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, +2 2 = 4 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा। और ये आपका क्या आ जाएगा, आपका ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0/3 = x का मान क्या आ गया, x का मान 0 आ गया। अब y के लिए निकाल लेते हैं, तो y बराबर भी यही होता है my2 + n y1 अपान में m+n होता है, क्या होता है, m+n होता है। तो y = m आपको कितना दिया है, 1, एंड y2 आपको कितना दिया है, 6, प्लस n आपका कितना दिया है, 1, n आपको कितना दिया है, 2 दिया है, n आपका 2 दिया है, इनटू y2 आपको कितना दिया है, y2 आपको -3 दिया है। ठीक है, इतना समझ में आ कि नहीं? अब देखिए m+n यानी कि 1 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 2 हो गया, ठीक है। तो y = 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस, क्योंकि -3 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो कितना होगा, -6 होगा। तो -6/3, अब -6 को 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो y = 0/3 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो निर्देशांक है आपका, ये क्या आ गया, x, y का निर्देशांक आपका आ गया 0, 0। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण में माध्य ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, हमसे क्या पूछा है, माध्य पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, माध्य = आपका होता है समेसन fi × xi अपॉन में समेसन fi होता है। यानी कि पहले हमें xi फाइंड करना पड़ेगा, फिर xi × fi करना पड़ेगा, फिर उसको समेसन यानी कि सबका योग निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग ये जो बारंबारता होता है आपको क्या होता है, fi होता है, तो यहाँ पे इसको fi लिख देंगे। अब हम लोग xi फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें fi × xi चाहिए, फिर समेसन fi × xi चाहिए। ठीक है, समझना? तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो xi कैसे निकलता है, जो आपका वर्ग अंतराल होता है उसी का ऐड अपॉन में 2 होता है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 10 ऐड करेंगे तो 10 ही होगा, 10 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया ना? अब देखिए फिर करते हैं, 20 में 10 ऐड करेंगे तो 30 होगा, 30 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐड करेंगे 13 में 20 ऐड करेंगे 50, 15 अपॉन में 2 कितना हो गया, 25। अब देखिए इसका अंतर सेम आएगा, 5 में 10 ऐड करेंगे तो 15, 15 में 10 ऐड करेंगे तो 25, 25 में 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 35, 35 में 10 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, अब आपसे क्या निकालना पड़ेगा, fi × xi फाइंड करना पड़ेगा। तो करते हैं,
5 8 जा कितना होगा 40, 15 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 में 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 35 में 11 का करेंगे तो 11 5 जा कितना होगा 55, 5 कैरी 11 थे जा 33, 33 में 5 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा, ठीक है। अब 45 में 9 ऐड करेंगे तो 9 5 जा 45, 4 कैरी और 9 4 जा 36 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, पहले समेसन एफ आई निकाल लेते हैं क्योंकि अपॉन में हमें समेसन एफ आई की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐड करते हैं 11 में 9 ऐड करेंगे कितना होगा 20, 20 में 10 ऐड करेंगे तो 30 होगा, 30 में 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा 42, 42 में 5 ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा 50 हो जाएगा। यानी कि समेसन एफ आई आपका निकल गया 15। अब क्या निकालेंगे समेसन एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। तो यहाँ से ऐड कर लेते हैं समेसन एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। तो क्या आएगा ऐड करते हैं, देखिए अगर 180 में 40 ऐड करेंगे तो 220 आएगा, 220 में 250 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 220 में 250 ऐड करेंगे तो 400 कितना आएगा 70 आएगा। अब 470 में कितना ऐड करेंगे 405 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 470 प्लस 405 प्लस 385 है 385, ठीक है। ऐड कर लेते हैं क्या हो जाएगा 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10, 1 कैरी, 8 में 7 ऐड करेंगे 15, 15 1 16, 1 कैरी, 4 4 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11, 11 1 क्या हो जाएगा 12, तो कितना आ गया 1260, ठीक है। कितना आ गया 1260, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें अब समेसन एफ आई इंटू एक्स आई भी मिल गया और समेसन एफ आई भी मिल गया। अब डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा माध्य आ जाएगा। तो लिख लेते हैं 1260 अपॉन में 50 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 कैरी 2 इसको दोगे तो 26 होगा, 5 5 जा 25, पॉइंट लगाओगे 10 होगा तो 5 2 जा 10 कितना आ गया 25.2 इसका माध्य है गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम साइड हो जाते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क नंबर क्या दिया है, बिंदु -4, 6 बिंदुओं, एक का जो बिंदु है आपका -4, 10 और बी जो आपका बिंदु है -3, -8 और को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे m और n जो है किस अनुपात में विभाजित करती है हमें वही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालते हैं, पहले बना लेते हैं हम लोग एक रेखाखंड आपका, ये कोई पॉइंट 2 है, ए आपका कौन सा पॉइंट है ए पॉइंट आपका बी है, ए का निर्देशांक कितना दिया है -6, 10, ठीक है। एंड बी का निर्देशांक कितना दिया है 3, -8, ठीक है। और ये m अनुपाते n को विभाजित करते, ये जो बीच में पॉइंट है वो क्या है -4, 6, ठीक है। और हमें m और n का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकालते हैं तो देखिए हम लोग जानते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, कि अगर हम लोग x = निकालेंगे तो m x2 + n x1 अपॉन में m + n, ठीक है, m + n हो जाएगा। x का मान कितना दिया है -4, तो -4 = m इंटू x2 आपको कितना दिया है 3, तो 3 प्लस n कितना दिया है n ही है, निकालना पड़ेगा। x1 आपका कितना दिया है -6, तो -6 अपॉन में m + n, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो -4 ये इस तरफ डिवाइड में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ब्रैकेट में m + n हो जाएगा = 3m - 6n हो जाएगा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -4m - 4n = 3m - 6n हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया -4m - 4n = 3m - 6m हो जाएगा। इतना समझा ना, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए m को इस तरफ लेके आते हैं तो -4m इसी तरफ है और इसको लेके आएंगे तो -3m हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरफ प्लस में है, = -6n यही तरफ है और ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -7m हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है। और ये कितना हो जाएगा -2n हो जाएगा और ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा
तो m और n इस तरफ आएगा तो अपान में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 और 7 उस तरफ जाएगा तो अपान में हो जाएगा। तो 2:7 में विभाजित करेगा, तो m/n इज इक्वल्स टू 2:7 के में विभाजित करेगा। आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ कि नहीं? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, हमसे यही पूछा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले एक क्या बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं। समझ में आ कि नहीं? अगर वृत्त बना लेंगे तो आपका बन जाएगा, ये आपका वृत्त हो गया। अब आपको क्या बोला है कि जो आपको वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो यहाँ से कोई ए बिंदु है, ए यहाँ पे है, ए बिंदु ए है, कितना दूरी है, 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। और क्या बोला है फिर आपसे कि जो आपका स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो आपका स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार यहाँ पे टच करेगा और इसका लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। हमसे बोला क्या है, किसका त्रिज्या पूछा है। तो यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये यहाँ पे से बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब आपका हुआ कि ये आपका क्या है, त्रिज्या इसका परपेंडिकुलर होगा, और ये जो आपका ये दिया है ये क्या होगा, ये बेस होगा, और हाइपोटेनस आपका क्या होगा, ये होगा, क्योंकि 90 डिग्री से जो टच होता है एंगल, ये आपका परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ऐसे बोलेंगे, इस बिंदु का नाम ए है तो इसका बी देते हैं, इसका ओ, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम ओ दे देते हैं। तो लिखते हैं ट्रायंगल ए ओ बी में। ठीक है, ए ओ बी में हम लोग देखेंगे, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका h² यहाँ पे क्या दिया है, OA, तो OA का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपका OB दिया है, तो OB का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B यानी कि बेस आपका कितना दिया है, BA, तो यहाँ पे लिख देंगे बेस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो OA आपका कितना दिया है, यही तो हमें निकालना है। नहीं, OA हमें दिया है कितना, 7.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB आपको कितना दिया है, OB आपका जो बेस है यही आपका निकालना पड़ेगा। बोले तो त्रिज्या यहाँ पे सर्कल का क्या है, त्रिज्या ही है। अब BA आपको कितना दिया है, 6, तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। अब देखिए 7.5 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, करते हैं 7.5 इंटू 7.5, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 35 में 2 ऐड करेंगे 37 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49, 3 52 हो जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो 5 7 5 कितना हो जाएगा, 12, 1 कैरी, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, कितना 56.25 आएगा, कितना आएगा 56.25 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखिए इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर 6 का करेंगे तो कितना आता है, 6 का करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36 इस तरफ प्लस में, तो इस तरफ आएगा तो किस में होगा, माइनस में होगा, इज इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो 56.25 माइनस 36 इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2.5 तो इसी तरफ रहेगा, और 36 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में से 3 तो 2, तो 20.25 आ गया, इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। तो OB इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 20.25 आ जाएगा। तो यहाँ से OB इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 20.25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4.5 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो रेडियस है, रेडियस बोले तो OB इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 दिया है। क्या बोला है, 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई है, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई है।
संख्या से 18 अधिक है, दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, पहले नॉर्मली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इक्वेशन तब बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है, यानी कि आपका 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, x + y = 12 आपको दिया है। 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है, यानी कि संख्या तो आपका बनेगा इस फॉर्म में। देखिए संख्या जो है आपका किस फॉर्म में बनेगा, 10x + y बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या बोला, 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है, यानी कि जो संख्या है तो x + y के फॉर्म में ही होगा ना, तो उसका योग कितना है, 12 है, ठीक है। तो हम लोग बना दिया, इक्वेशन फर्स्ट आपका है, ठीक है। फिर क्या है, अंकों का स्थान बदलने पर हमने अंकों का स्थान बदल दिया, 10y + x हो जाएगा। फिर क्या बोला, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, यानी कि ये जो प्राप्त संख्या है दी गई संख्या से 18 पहले से ही अधिक है। इस संख्या से ये संख्या 18 अधिक है, इसलिए हमने इसमें 18 ऐड कर दिया, तो दोनों इक्वेशन दोनों आपका इस जो आपका बना है प्राप्त संख्या दी गई संख्या इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसे सॉल्व करते हैं, x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10y - y + x - x - 10x हो जाएगा = 18 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 9x = 18 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर सकते हैं, x = 12 - y कर सकते हैं, क्योंकि y इस तरफ प्लस में तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो वहीं अब इसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, तो 9y - 9 ब्रैकेट में x का मान कितना रख देंगे, 12 - y = 18 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 9y - 12 9 108 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9y = क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 9y + 9y, ठीक है, 9y + 9y 108 जो है उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, = 18 + 108 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसे ऐड कर लेते हैं, 9 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18y = ऐड करेंगे तो 8 16 हो जाएगा, 1 कैरी और 1 1 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। तो y = 126/18 हो जाएगा, y = 160/18 हो गया। और फिर 18 7 कितना होता है, 126, तो y = कितना हो गया, 7 आ गया, y = कितना आ गया, 7। अब इस इक्वेशन में हम लोग रख देंगे, हम लोग जानते हैं कि x = 12y - y है, 12 - y है, तो x = आपका क्या हो जाएगा, 12 - 7, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो संख्या बना है, यहाँ पे संख्या बना है ना, तो इसमें हम लोग लिखते हैं संख्या = आपका क्या हो जाएगा, हमसे संख्या ही पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 10x + y = 10 × x का मान कितना है, 5 प्लस y का मान कितना है, 7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 + 7 हो जाएगा, तो कितना आ गया आंसर, आंसर आपका आ गया 57। यहीं आपका संख्या बनेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका है, द्विघात समीकरण 3x² - 11x + 8 √3 = 0 को हल कीजिए। हमें इसे हल करना है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण है, इसका मतलब इसका आंसर जो भी आएगा 2 आएगा, अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में ही आंसर आपका आता है। तो यहाँ पे लिखते हैं √3x², ठीक है, -11x + 8 √3 हो जाएगा = 0। अब देखिए इसका पहले मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस वाले नंबर में करेंगे, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24 आ जाएगा, कितना आ गया, 24। अब ऐसा हमें 2 नंबर सोचना है कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 11, तो 8 3 जा 24 और 8 में 3 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 11। तो करते हैं, √3x² क्या हो जाएगा, √3x² हो जाएगा,
√3x² माइनस 8x माइनस 3x हो जाएगा प्लस 8√3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है और सिंबल माइनस का लग जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3x माइनस 8 बचेगा। ठीक है, और इस वाले में हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो √3x माइनस 8 ही बच जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए दो ब्रैकेट में सेम हो गया, तो जो ब्रैकेट में सेम है उसे एक ब्रैकेट में करते हैं, जो बाहर है उसे एक ब्रैकेट में करते हैं। तो √3x माइनस 8 आपका एक ब्रैकेट में हो गया, एक ब्रैकेट में x माइनस √3 हो गया। ठीक है, समझ में, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू, इस तरफ जाएगा तो 8 प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 अपान में √3 आ जाएगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू प्लस में √3 आ जाएगा। एक आंसर आपका ये होगा, एक आपका ये होगा। ठीक है, समझा। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित आंकड़ों में से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे क्या पूछा है, माध्यिका। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, संचयित बारंबारता निकालेंगे। CF क्या निकालेंगे, संचयित बारंबारता। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, यानी कि जो नंबर यहाँ पे होगा उसे लिख लेंगे, उस नंबर में इसको ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यही जो नंबर आपका आता है n आता है, लेकिन हमें फार्मूला माध्यिका इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं, माध्यिका इज इक्वल टू आपका होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपान में क्या होता है, CF अपान में F इंटू H होता है, F इंटू H होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, F इंटू क्या होता है, H होता है। देखिए अब हमें क्या यहाँ पे n/2 का मान चाहिए, तो यहाँ पे रखते हैं, तो n/2 इज इक्वल टू 15 अपान में 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सबसे नंबर आपका बड़ा है, इसमें सबसे नंबर आपका बड़ा कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ से हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट h बराबर क्या होता है, इसमें से आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और l का मान आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब रख देते हैं उसमें, संचयित बारंबारता आपका ये होगा, संचयित बारंबारता आपका 10 होगा और f का मान कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि जो हम लोग लेते हैं उसमें f का होता है जस्ट उसके ऊपर का ही संचयित बारंबारता लेते हैं। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे, L आपका कितना दिया है, L आपको दिया है 20, तो 20 प्लस n/2 आपको कितना दिया है, 25 माइनस CF आपका कितना दिया है, 10 अपॉन में f का मान कितना दिया है, 20 हो जाएगा, इंटू h का मान 10 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो आप कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 25 में से 10 घटाएंगे तो 15 अपान में 2 आएगा। ठीक है, 15 अपान में कितना आ गया, 2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस 15 अपान में 2, क्योंकि एलसीएम लेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 अपान में 2, डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14.5, यानी कि 27.5 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, एक ठोस बेलन के आकार का है। क्या बोला है, एक जो ठोस है वो किसके आकार का है, बेलन का आकार है, और इसके दोनों सिरों अर्धगोला है। मतलब इसका जो दोनों सिरों है, मतलब ऐसे देखिए बेलन आपका किस आकार का होता है, सपोज आपका देखिए हम फिगर बना रहे हैं, बेलन आपका इस आकार का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके दोनों सिरों पे क्या, एक अर्धगोला अर्धवारोपित है, तो ये अर्धगोला हमने बना दिया। ठीक है, फिर आपसे क्या बोला है, इस ठोस की संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है, यानी कि इस ठोस की संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है, 19 सेंटीमीटर दिया है, 19 सेंटीमीटर दिया है। फिर क्या बोला है, तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया है, और बेलन का जो यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। फिर क्या बोला है, ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन
यानी कि दोनों अर्धगोला का जब हम आयतन निकालेंगे प्लस और बेलन का आयतन निकाल देंगे तो ठोस का आयतन निकल जाएगा ना, तो वही निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग लिख लेते हैं त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस ठोस की संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है 19 सेंटीमीटर। इस ठोस की संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब कि यहाँ से लेके ये अर्धगोला का जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो यानी कि 3.5 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और इस 19 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बेलन का ऊंचाई आ जाएगा। किसका ऊंचाई आ जाएगा, बेलन का ऊंचाई आ जाएगा। तो कितना होगा 19 में से जब हम लोग 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये 12 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, बेलन का ऊंचाई आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कितना है, आपका बेलन का ऊंचाई कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। अब इस ठोस का आयतन निकालने के लिए बोला है, तो आयतन हम लोग निकालते हैं। तो आयतन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन लिख लेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा प्लस, और एक जो आपका जो अर्धगोला है, तो अर्धगोला 2 है तो मिलाएंगे तो कितना, एक गोला बनेगा। और एक गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे पाई का मान। देखिए पहले कामन ले लेते हैं, तो कामन क्या है पाई आर स्क्वायर कामन है, तो क्या बचेगा एच प्लस 4/3 आर बचेगा। क्या बचेगा एच प्लस 4/3 आर बचेगा। ठीक है, समझ में आ कि नहीं। देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर का मान कितना दिया है 3.5, तो रख लेते हैं 3.5। आर स्क्वायर दिया है तो 2 टाइम्स लिख लेंगे 3.5। ठीक है, ब्रैकेट में एच कितना दिया है 12, तो यहाँ पे 12 लिख लेते हैं प्लस 4/3 4/3 इंटू आर का मान कितना है 3.5, तो 3.5 हो जाएगा। ठीक है, समझ ना। इसे अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसे कैंसिल करेंगे तो कितना 0.5 टाइम्स जाएगा, क्या जाएगा 0.5 टाइम्स जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 में अगर 5 से करेंगे तो 110 आएगा, और 110 हम लोग लिख देंगे। तो 110 अब एक अंक पे पॉइंट है तो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इंटू 3.5 हो जाएगा, इंटू 3.5। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा, करते हैं 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा, पॉइंट 3 1 जा 3, 2 बचेगा तो 6 टाइम समथिंग जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 4 6 जा 24, कितना करे हुआ 2, 4 1 जा 4, 2 ऐड करेंगे कितना होगा 6.41 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझना। अब यहाँ कर लेते हैं, यहाँ आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 11 में अगर 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 11 5 जा 55, 5 कैरी 11 3 जा 33, पॉइंट लगा देंगे तो 33 में 5 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा 12 में अगर हम लोग 4.64 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16.64, तो 16.64 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 38.5 इंटू 16.64। ठीक है, समझ में आ गई नहीं, इतना समझ में आना। ठीक है, आगे करते हैं मल्टीप्लाई अब हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देख कितना आएगा 640.61 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि आपका आयतन किस फॉर्म में आता है क्यूब में आता है, यूनिट आपका किस में आता है क्यूब में, तो इतना इसका आयतन आ गया। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा है, तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। क्या पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग निकाल लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और देखिए अर्धगोला मिला के हमने गोला बना दिया था, और गोले का क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे बेलन का तो 2 पाई आर एच होता है प्लस, और इसका गोले का क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एच प्लस 2 आर, क्या बचेगा एच प्लस 2 आर बचेगा। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 हो जाएगा, इंटू आर का मान 3.5 हो जाएगा। ठीक है, समझ आएगी नहीं। और एच का मान कितना है 12, तो 12 लिख लेते हैं प्लस
2 इंटू आर का मान कितना है 3.5, तो लिख लेते हैं 3.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे फिर सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 में अगर 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 110, और 1 अंक पे लगाएंगे तो 0 गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में 12 प्लस अगर 2 का 3.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7, तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 11 2 जा 22 हो जाएगा इंटू, और 12 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। अब 19 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 19 2 जा 38, कितना कैरी हुआ 3, और 19 2 जा 38, 38 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 41, तो 41 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि आपका ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये क्या यूनिट किस में आता है, स्क्वायर में आता है। ठीक है, समझा। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, उसी का अथवा वाला है। ठीक है, क्या दिया है, एक लंबवृत्त शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 19 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, व्यास, यानी कि पहले अगर हम लोग इसका क्या निकालेंगे रेडियस, तो व्यास तो इसका निकल ही जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग एक शंकु बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक शंकु। सपोज आपका शंकु इस आकार का होता है। ठीक है, ये शंकु बन गया। फिर क्या बोला है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि इसका कितना दिया है, इसका आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 19 पाई आर स्क्वायर दिया है, सॉरी 19 पाई स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना दिया है 19 पाई दिया है। ठीक है, देखिए तो यहाँ से हमें क्या बोला है, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले हम लोग क्या आर यानी कि त्रिज्या फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर नीचे आधार को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, यानी कि सर्कल हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल होता है, और इसके आधार यानी कि सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू 19 पाई हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एल प्लस आर बचेगा इज इक्वल्स टू 19 पाई आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ कि नहीं। अब पाई से हम लोग कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई क्या होगा कैंसिल हो गया, और एल का मान कितना दिया है 13, तो आर ब्रेकेट में 13 प्लस आर इज इक्वल्स टू 19 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाई से पाई हम लोगों ने क्या किया कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसे आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 19 हो गया। अब देखिए इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 19 हो जाएगा। अब ये आपका क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया द्विघात समीकरण। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस, देखिए अगर 18 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 19, यानी कि 90 आ जाएगा। और अगर 18 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 18 आर माइनस 5 आर माइनस 19 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, अगर आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आर प्लस 18 बचेगा। ठीक है, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आर प्लस 18 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, फिर यहाँ से अगर एक ब्रैकेट में बाहर वाला हो जाए तो जाएगा तो आर माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो गया और एक ब्रैकेट में आपका आर प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आर प्लस 18 हो जाएगा। अब देखिए इसे करेंगे तो आर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और आर प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5 आ गया एंड आर इज इक्वल्स टू माइनस 18 आ गया। ठीक है, एंड आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस 18 आ गया। देखिए आपका आंसर देखिए आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आर हमसे पूछा क्या है व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर आपका होता है 2 इंटू आर। ठीक है, तो 2 इंटू आर का मान कितना है 5, तो 5 2 जा 10 हो गया, यानी कि व्यास आपका क्या कितना आ गया 10 सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये तिर्यक ऊंचाई किस में दिया था सेंटीमीटर में, तो आपका व्यास भी किस में आएगा सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, समझ आ कि नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, चौथा नंबर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नमन कोण कितना 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 है। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हमसे बोला है,
7 मीटर ऊंचे भवन, मान लेते हैं आपका जो 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नमन कोण, यानी कि आपका जो केबल टावर है सपोज इतना है और इसका जो शिखर का उन्नमन कोण कितना दिया है, उन्नमन कोण आपका इतना 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या बोला है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री दिया है, यानी कि इसके पाद बिंदु, यानी कि अवनमन आपका कहाँ यहाँ पे बनेगा, तो इसके पाद का अवनमन कोण कितना दिया है 45 डिग्री दिया है। फिर आपसे क्या बोला है, केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये तो आपका क्या है, ये आपका भवन है, केबल टावर आपका ये है, यही इसी का हमसे ऊंचाई पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं फिगर। देखिए अगर अवनमन कोण 45 डिग्री दिया है तो उन्नमन भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर भवन की ऊंचाई कितना दिया है, भवन की ऊंचाई हमको नहीं दिया है, ठीक है, तो निकालते हैं भवन की ऊंचाई हम लोग, नहीं भवन की ऊंचाई तो आपको 7 मीटर दिया है ना, कितना दिया है 7 मीटर दिया है। अब इसकी ऊंचाई हम लोग क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई हम लोग क्या मान लेंगे h मान लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7 माइनस h हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 7 माइनस h हो गया। अब इसका हम लोग नाम दे देते हैं A B C D और ये क्या हो जाएगा E हो जाएगा। तो अब लोग बनाते हैं, अब नीचे वाला क्या मान लेंगे x और ए भी आपका क्या हो जाएगा x, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है ना, जितना भवन के पास से केबल टावर का पाद का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इसके बीच में भी होगा, ठीक है। अब देखिए बनाते हैं, लिखते हैं, पहले लिखेंगे इन ट्रेंगल, यानी कि ट्रेंगल AED में, ट्रेंगल AED में, ठीक है। पहले इसमें देखते हैं, समझ में आ गई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंगल AED में देखते हैं पहले क्या हो जाएगा। देखिए आपका क्या दिया है यहाँ पे, यानी कि परपेंडिकुलर बेस आपका क्या होता है 10 थीटा, तो यहाँ पे लगाते हैं 10 थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होगा P/B हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे P आपका कितना है, A से E तक का डिस्टेंस है, तो पहले देखिए थीटा कितना दिया है 16 डिग्री, तो 10 60 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू P, यानी कि आपका परपेंडिकुलर कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो AE हो जाएगा। AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस आपका कितना दिया है E से लेके D तक, तो ED हो जाएगा, कितना हो जाएगा ED, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1060 डिग्री इज इक्वल टू AE का डिस्टेंस कितना दिया है 7 माइनस h, तो 7 माइनस h अपॉन में ED का कितना दिया है x, तो ED का x हो जाएगा। और 1060 का मान कितना होता है √3 होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे √3। अभी इस तरफ देखिए डिवाइड में, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 माइनस h हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 7 माइनस h, तो यहाँ से h का मान निकाल लेते हैं, तो h इस तरफ चला जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 7 माइनस √3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या h का मान आ गया, h का मान आ गया। अब देखिए किस में देखते हैं, अब ट्रेंगल AEC में देखेंगे, यानी कि बड़े बड़े ट्रेंगल में देखेंगे ना, तो ट्रेंगल ABC में, ट्रेंगल ABC में देखते हैं, ABC में, तो इसमें भी 10 थीटा ही लगाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर बेस ही देखेंगे, तो 10 थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू P/B, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी कि लंब अपान में आधार, ठीक है। तो 10 थीटा, थीटा कितना दिया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना दिया है, पूरा आपका डिस्टेंस कितना दिया है 7, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 अपॉन में बेस आपको कितना दिया है x, और 45 डिग्री का मान कितना होता है x, तो सॉरी 1 होता है, इज इक्वल टू 7 अपॉन में x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 7 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया x इज इक्वल टू 7 आ गया। तो यहाँ से देखिए x का मान आपका कितना आ गया 7, अब इसमें हम x का मान पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा h इज इक्वल टू 7 माइनस √3 इंटू x का मान कितना है 7, तो यहाँ से h का मान आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो h इज इक्वल टू आपका 7 माइनस 7 √3 हो जाएगा, 7 √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस √3 आपका क्या हो जाएगा, किसका ऊंचाई हो जाएगा, ये आपका किसका केबल टावर का ऊंचाई हो जाएगा, जो हमसे आपसे पूछा था किसकी ऊंचाई केबल टावर की, तो यहाँ केबल टावर की ऊंचाई कितना हो गया 7 ब्रैकेट में 1 माइनस √3 करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं।
और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 7 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए आपका अगला नंबर प्रश्न क्या दिया है, दो संख्याओं का योग कितना है 8 है। फिर क्या बोला है, तथा उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग संख्या ज्ञात करेंगे। पहले दो संख्या मान लेते हैं। माना दो संख्या कितना हो जाएगा, माना दो संख्या मान लेते हैं, क्या हो जाएगा x एंड y मान लेते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 8 है, यानी कि x + y = कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये मान लेते हैं पहला इक्वेशन आपका है। ठीक है, फिर क्या बोला, तथा इनके व्युत्क्रम का योग, इनके व्युत्क्रम यानी कि x का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x आएगा, y का करेंगे तो 1/y आएगा, = कितना आएगा 8/15 दिया है, 8/15 हो जाएगा। और ये आपका सेकेंड इक्वेशन मत मानिए, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x y हो जाएगा। अब देखिए अगर एलसीएम लेके इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 1, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए आप x से डिवाइड करेंगे कट जाएगा तो y बचेगा, तो y + y से करेंगे तो x = कितना आ गया 8/15 आ गया। अब देखिए यहाँ पे x y का मान कितना है 8, तो रख देंगे, तो 8/x y = कितना आ गया 8/15 आ गया। ठीक है, अब 8 से 8 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, समझ आया कि नहीं, 8 से 8 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x y = कितना आ गया 15 आ गया, x y = आपका कितना आ गया 15 आ गया। अब देखिए यहाँ से हम आपको एक फार्मूला बताते हैं कि x + y = आपका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x - y का होल स्क्वायर और प्लस 4ab होता है, 4ab यानी कि यहाँ पे x y हो जाएगा, क्या हो जाएगा x y हो जाएगा। देखिए x + ab का होल स्क्वायर पे ही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x y का होल स्क्वायर = x - y का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। तो यहाँ पे रखते हैं x + y का मान कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे = x - y का क्या दिया है नहीं पता, इसी को निकालेंगे तो x - y का होल स्क्वायर प्लस 4 × x y का मान कितना दिया है 15, तो 15 रख देते हैं। ठीक है, तो 15 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 = x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 को इस तरफ लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x - y का होल स्क्वायर = 4 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x - y का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा x - y = क्या बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं। अब देखिए आपका यहाँ से दो इक्वेशन बन गया। आपका एक इक्वेशन क्या है x + y = 8 एंड सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है x - y = कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहला इक्वेशन आपका क्या है x + y = 8 एंड सेकेंड इक्वेशन आपका कितना है x - y = 2, x - y = आपका क्या है 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए प्लस माइनस है, इसका मतलब आपका y से y आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2x हो जाएगा, ऐड करेंगे = 8 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 और 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 5, तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया। समझ आया कि नहीं, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब जो x का मान आपका आया है किसी भी इक्वेशन में आप रख देंगे y का मान आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x + y = 8 है, तो x का मान रखेंगे तो 5 + y = 8 आ गया। ठीक है, तो y = 8 - 5 करेंगे क्योंकि +5 है उस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो y = आपका कितना आ जाएगा 3। समझ आया कि नहीं, x का मान 5 आ गया एंड y का मान 3 आ गया। हम साइड हो जाना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, उसी का अथवा दिया है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 दिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे मान लेते हैं। ठीक है, एक आपका x हो जाएगा एंड दूसरा आपका क्या हो जाएगा x + 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है इनके वर्गों का योग 365 दिया है, तो इनके वर्गों का यानी कि x का स्क्वायर होगा प्लस जो हमने माना है सेकंड x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इनके वर्गों का योग यानी कि बीच में प्लस हो गया = कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझना कि नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वन क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 365 हो जाएगा। ठीक है, समझा। अब देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर ऐड करेंगे कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2x आ गया इज इक्वल टू 365 आ गया। ठीक है, समझा। अब देखिए 1 इस तरफ प्लस में उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू कौन उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में होगा 365 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 364 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरफ 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब इस तरफ 364 लिख देंगे। अब देखिए 2 इस तरफ किस में मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग इसे 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब इसे हम लोग लिखते हैं क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू 182 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर 14 में हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 182 आएगा, कितना आएगा 182, और सब्ट्रैक्ट करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x क्या हो जाएगा माइनस 13x होगा। ठीक है, माइनस 13x और प्लस 14x और माइनस 82 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 13 एक ब्रैकेट में बच जाएगा, 14 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 14 1 जा 14 कितना बचा 4 बचा, तो 14 3 जा 44 होता है। तो देखिए दोनों ब्रैकेट में आपका सेम आ गया, एक ब्रैकेट में x माइनस 13 आ गया, दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस 13 आ गया। तो क्या हो जाएगा x प्लस 14 एक ब्रैकेट में हो गया, एक ब्रैकेट में आपका जो दोनों ब्रैकेट में उसे लिख लेते हैं तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 14 आ जाएगा एंड x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान 13 आ गया और माइनस वाला हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, माइनस वाला नहीं लेते हैं। अब x का मान कितना आ गया 13, तो यहाँ से x का मान जब 13 आ गया तो 2 क्रमागत हमसे पूछा है, तो एक तो आपका आ गया 13 एंड सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड आपने माना है x प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। फर्स्ट आपका कितना हो गया 13 एंड सेकेंड आपका कितना हो गया 14। ठीक है, समझा। यहाँ से आपका मॉडल पेपर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।